हेलो गाइस। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सिंटैक्स। ठीक है। और सिंटैक्स क्या होता है, तो ग्रामर का बेस माना जाता है। इससे बहुत सारा कॉमन एरर भी आता है। और सिंटैक्स के बारे में जान लेते हैं। तो क्या है, तो सिंटैक्स वो है जो क्या कहता है कि टू यूज़ अ प्रॉपर वर्ब विद अ प्रॉपर सब्जेक्ट इज कॉल्ड सिंटैक्स। ठीक है। प्रॉपर वर्ब का यूज एक प्रॉपर सब्जेक्ट के रूप साथ ही होना चाहिए, उसे सिंटैक्स कहलाता है, उसे सिंटैक्स कहते हैं। सिंटैक्स इज ऑल्सो कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सही सब्जेक्ट्स के साथ सही वर्ब आना, यही सिंटैक्स कहलाता है। ठीक है ना। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, अंग्रेजी के वाक्यों में वर्ब का प्रयोग हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार होता है। ये तो ये यथार्थ सत्य है। ठीक है ना। सिंगुलर वर्ब के साथ हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट का आना निश्चित है। ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया है शॉर्टकट की, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आएगा और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आएगा। ठीक है। और यहाँ पर कुछ लिस्ट लिख दिया हूँ सिंगुलर सब्जेक्ट का। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के अंतर्गत कौन कौन सा आता है, तो आई, यू का यूज सिंगुलर में भी होता है और प्लूरल में भी होता है। आगे पढ़ेंगे। आई, यू, ही, सी, इट, राम, सीता, द बॉय। कोई एक नाम, ठीक है ना, कोई एक आएगा, कोई बॉय हो, गर्ल हो, या कोई एक नाम होगा। ठीक है। तो वो सब सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में आएगा। यहीं अगर बात करें ये सब के साथ यूज होने वाला क्या है, तो सिंगुलर वर्ब ही आएगा। ठीक है ना। तो सिंगुलर वर्ब्स कौन कौन से हैं, तो आई के साथ यूज होने वाला एम हो गया। ठीक है। उसके बाद इज, वाज, हैज, डज, राइट्स, ड्रिंक्स, रीड्स, गोज, एटीसी। मतलब कोई भी क्रिया में अगर एस या ई एस या आई ई एस लगा दिया जाए तो वो सिंगुलर बन जाता है। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब प्लूरल सब्जेक्ट की बात करें तो प्लूरल सब्जेक्ट क्या है, तो यहाँ देखिए लिख दिया हूँ मैं, वी, यू, दे, राम एंड श्याम, गीता एंड रीता, द बॉयज, द गर्ल्स, मोर देन वन नेम कह सकते हैं। ठीक है ना। एक से अधिक नाम वाले को भी ये प्लूरल में रखा जाएगा। यहाँ पे एक मैंने चीज़ लिखा हूँ, मैं ये लिखा हूँ कि यदि किसी क्रिया में एस या ई एस लगा दिया जाए तो वो सिंगुलर वर्ब में बदल जाता है। सही है। ये पहले बता भी दिया हूँ कि अगर किसी क्रिया में जैसे डू है तो डू के साथ ई एस लग जाए तो ये हो जाता है सिंगुलर। डू था प्लूरल और इसमें जैसे ही मैंने ई एस लगाया तो ये बन गया क्या, तो ये बन गया सिंगुलर। ठीक है। अब देखिए प्लूरल वर्ब कौन कौन से हैं, जैसे आर, वर, हैव, डू, राइट, गो, ड्रिंक, रीड, etc। ये सब क्या है, तो प्लूरल वर्ब हैं। ठीक है। उसके बाद देखिएगा कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये मैंने लिख दिया हूँ। नाउन के साथ अगर एस या ई एस या आई एस जुड़ता है तो वो प्लूरल नाउन बनता है। ये तो सच है। ठीक है। और उतना ही सच ये भी है कि वर्ब के साथ अगर एस या ई एस या आई ई एस जोड़ दिया जाए तो ये सिंगुलर वर्ब बन जाता है। ठीक है। सिंगुलर वर्ब बन जाता है। जस्ट इसका ऑपोजिट काम करता है कि अगर नाउन में एस या ई एस या आई एस जुड़ जाए तो ये प्लूरल नाउन बनेगा, मगर अगर किसी वर्ब के साथ एस या ई एस या आई ई एस जोड़ दिया जाए तो ये उल्टा ये सिंगुलर वर्ब बन जाता है। ठीक है। सिंगुलर वर्ब बन जाता है, मैंने पहले भी बताया। तो रूल नंबर 1 देखिएगा क्या है, यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट एक सिंगुलर नाउन हो तो इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर का ही प्रयोग किया जाएगा। ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं। तो मोहन यहाँ देखिए एक सिंगुलर नाउन है तो इसके साथ वर्ब भी कैसा हुआ है, तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया है। ठीक है। उसके बाद देखिए आई यहाँ पर क्या लिया गया है, तो सिंगुलर नाउन, और यहाँ एस यूज क्या हुआ है, सिंगुलर वर्ब। इसका यूज तो हम लोग करते थे, क्यों करते थे, तो ये है सिंटैक्स के अंतर्गत मैटर। अब देखिए नेक्स्ट रूल है कि आई तो हम लोग जानते हैं कि आई यानी कि मैं का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में होता है, लेकिन इसके साथ वर्ब दोनों ही आ जाते हैं, कभी सिंगुलर कभी प्लूरल, तो दोनों का ही प्रयोग होता है। तो समझिए एग्जाम्पल से समझते हैं। आई के साथ एम लगता है और आई के साथ वाज, दोनों ही क्या है, ये भी सिंगुलर नाउन है और ये भी सिंगुलर नाउन है। ठीक है। यहाँ पर भी वर्ब कैसा आया, तो सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब आएगा और सिंगुलर
नाउन के साथ हाँ सिंगुलर वर्ब आएगा। और वहीं देख लीजिए ये अभी सिंगुलर नाउन ही है और इसके साथ वर्ब कैसा उपयोग किया है तो प्लूरल वर्ब, इसलिए मैंने बोला कि इसमें आई में दोनों ही प्रयोग होता है, सिंगुलर भी और प्लूरल भी। जैसे यहाँ आई हैव अ कार, आई राइट अ लेटर, ठीक है। उसके बाद यहाँ मैं लिखा हूँ कि यू का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में होता है। यू का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है तथा इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब, हमेशा ये सिंगुलर में हो या प्लूरल में सब्जेक्ट हो, लेकिन हमेशा वर्ब कैसा होगा तो प्लूरल वर्ब ही होगा। देखिए यू आर अ स्टूडेंट, ठीक है, यू आर अ स्टूडेंट, यहाँ यू क्या हुआ सिंगुलर नाउन हुआ और आर क्या हुआ तो सिंगुलर वर्ब हुआ। अब यहाँ देखिए यू क्या है तो यू आर इंजीनियर्स, तो यहाँ क्या हो गया तो प्लूरल नाउन हो गया, वर्ब क्या आया तो प्लूरल वर्ब आ गया, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग लोग पढ़ेंगे। उसके बाद है देखिए रूल नंबर 4 क्या कहता है, सपोजिशनल सेंटेंस, सपोजिशनल यानी कि सपोज कीजिए, मानिए, ठीक है ना। तो सपोजिशनल सेंटेंस में क्या होता है प्रायः इफ से शुरू होता है या एज इफ से शुरू होता है या एज दो, इफ ओनली, सपोज, आई विश, ही विशेष, सी विशेष से इट स्टार्ट होता है, ठीक है ना। क्या होता है स्टार्ट होता है। तो इसको आप कह सकते हैं कि कोरी कल्पना मतलब मानना है, क्या करना है मानना है, या फिर असंभव शर्त का बोध होता है, मानिए कोई भी चीज़ मान लेते हैं, ठीक है, तो वही आता है सपोजिशनल सेंटेंस में। इन शब्दों के बाद किसी भी नंबर तथा पर्सन के सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं हो, फिर भी प्लूरल वर्ब वर का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है वर का, क्योंकि हम लोग जो भी चीज़ होता है तो मानते हैं, ठीक है ना, कल्पना करते हैं, इसीलिए हमेशा इसके साथ प्लूरल वर्ब के रूप में वर का प्रयोग करेंगे। जैसे सोचिए आई विश मनीषा वर माई वाइफ, बस मानना है भाई कि मनीषा, यहाँ पहले पढ़े थे हम लोग सपोजिशनल, अभी क्या है कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशन में, किसी कंडीशन में, ठीक है ना। इफ एज दो से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, दोनों ही सेम है लेकिन थोड़ा डिफरेंट है। इससे वास्तविक स्थिति का बोध होता है कि रियलिटी, ठीक है ना, वास्तविक स्थिति का बोध होता है। इस तरह के केस में सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के मुताबिक वर्ब का प्रयोग होता है, ठीक है। क्या होता है कि सब्जेक्ट के नंबर, यानी कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो ठीक है, प्लूरल होगा तो ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। जैसे कि मानो इफ़ यू कम हियर, अगर तुम यहाँ आते हो तो आई विल टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा, ठीक है ना। यहाँ देखिए क्या है, स्नेहा लुक्स एज दो शी हैज़ बीन वर्किंग, स्नेहा ऐसे दिख रही है मानो कि वो सब कुछ काम कर रही है, ठीक है। उसके बाद है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है तो जिससे कि हमको इच्छा के बारे में, इच्छा सूचक वाक्य के बारे में बतलाता है। जैसे कि सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग होता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंतर्गत याद रखिएगा कि वो सब्जेक्ट भले ही सिंगुलर हो लेकिन वर्ब कैसा होगा तो प्लूरल वर्ब होगा, ठीक है। ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि सिंगुलर नाउन के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का भी प्रयोग होगा। जैसे इच्छा सूचक मे आई गॉड ब्लेस यू है ना, बोलते हैं ना, लॉन्ग लाइव आवर फ्रेंडशिप, तो यहाँ पर इच्छा सूचक है, ठीक है ना। चलिए गॉड सेव द किंग, ठीक है ना। उसके बाद देखिएगा अगर किसी सेंटेंस में इच्छा सूचक में कभी कभी में नहीं लगाया जाता है, सही बात है, अगर नहीं लगा जाए तो हम लोग को समझ लेना चाहिए कि वो लगा हुआ है, वो ऑप्टेटिव में आता है, ठीक है। उसके बाद है यदि दो सिंगुलर नाउन, यहाँ ध्यान दीजिएगा रूल नंबर 7 क्या है कि यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हों तो इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। क्या बोला मैंने कि अगर दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हों तो इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए
हम लोग तो सिंपल जानते हैं राम एंड श्याम वगैरह वगैरह, तो उसी तरह है रवि एंड कवि, ये भी सिंगुलर ये भी सिंगुलर, तो एंड से जुड़ा, ये भी सिंगुलर ये भी सिंगुलर, दोनों मिलके एंड से जुड़ा और इसके साथ कैसा वर्ब लगा, तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया गया है। डन दिस वर्क। ओके, उसी तरह अ बॉय एंड अ गर्ल, अ बॉय एंड अ गर्ल लव इच। तो आगे बढ़ते हैं, उसके बाद है रूल नंबर 8 जो कि कहता है यदि किसी सेंटेंस में पेयर वर्ड्स मिले, पेयर वर्ड्स, ठीक है, जैसे क्या, तो जैसे ब्रेड एंड बटर हो गया, राइस एंड कड़ी हो गया, हैमर एंड सिकल हो गया, स्लो एंड सिटी हो गया फिर ट्रूथ एंड ऑनेस्टी हो गया, ये सब जितना भी है ये सब पेयर वर्ड्स में आते हैं। ठीक है, अगर मीनिंग चाहते हो तो देखो, सिकल का मैंने लिख दिया है दराती, ठीक है, स्टडी यानी कि नियमित, क्राउन यानी कि ताज, ग्लोरी यानी कि शोभा प्रतिष्ठा, जो भी हो गया, ठीक है ना, सर एंड ताज बोलते हैं ना, सर और ताज, ये है राइज, राइज मतलब उगना या फिर वृद्धि भी कह सकते हो। ठीक है, उसके बाद है फॉल, फॉल मतलब पड़ना या गिरना। ठीक है, बैकऑन, बैकऑन मतलब होता है सुअर का मांस। ठीक है, ये सब पेयर वर्ड्स है, ये सब क्या है, तो पेयर वर्ड्स है। और यह सभी जो है सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हों तो इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आता है। मैंने क्या बोला, सिंगुलर वर्ब आता है। ठीक है, वो सभी थे क्या, तो पेयर वर्ड्स थे, ठीक है ना, दो थे, लेकिन इसके साथ वर्ब कैसा आएगा, तो सिंगुलर वर्ब आएगा। कैसा वर्ब आएगा, तो सिंगुलर वर्ब आएगा। ठीक है, तो पेयर वर्ड्स के साथ देखिए शॉर्टकट की लिख दिया मैंने, पेयर वर्ड्स हो और उसके साथ वर्ब कैसा आएगा, तो सिंगुलर वर्ब आएगा। ठीक है, सिंगुलर वर्ब आएगा। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिएगा कि ब्रेड एंड बटर क्या, तो डैश इज माई फेवरेट ब्रेकफास्ट, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ऑप्शन रहता इज या आर, तो आपने क्या भरना होता, तो इज होगा। क्यों होगा इज, क्योंकि इज ही सिंगुलर वर्ब है। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि राइस एंड कड़ी, देखिए राइस एंड कड़ी दो चीज़ आया लेकिन ये जुड़वे में है। ठीक है, याद रहे एंड से जुड़ा हुआ है, जुड़वा में है, और ये इसके साथ वर्ब कैसा होगा, तो सिंगुलर वर्ब होगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब देखिए क्या है, यदि दो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन एंड से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो तो, तथा इसके पूरे क्लास का, इससे क्या होगा, पूरा क्लास का अगर बोध कराएगा तो इसके साथ प्लूरल वर्ब आएगा। यही सब सब्जेक्ट अगर हो कि अनकाउंटेबल, क्या हमने बोला, सिंगुलर हो, अनकाउंटेबल हो और नाउन हो, तो इसके साथ क्या होगा कि वर्ब कैसा आएगा, तो प्लूरल वर्ब आएगा। जैसे देखिए क्या कि टाइम एंड टाइड दोनों ही अनकाउंटेबल है और एंड से जुड़कर भी बना हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, कैसा वर्ब, तो प्लूरल वर्ब। याद रहे, प्लूरल वर्ब, दो अनकाउंटेबल सिंगुलर अगर दो अनकाउंटेबल नाउन आ जाए, ठीक है ना, तो उसके साथ कैसा वर्ब लगेगा, तो प्लूरल वर्ब लगेगा। ठीक है ना। अब देखिए उसी तरह फायर एंड वाटर हो गया, ठीक है, तो इसके भी साथ क्या इसका वर्ब लगा है, तो प्लूरल वर्ब लगा है। अब देखिए गोल्ड एंड सिल्वर, इसके साथ क्या होगा, ये, ठीक है, तो प्लूरल वर्ब आया, यहाँ भी है, तो प्लूरल वर्ब हमेशा आएगा। ठीक है ना, याद रखिएगा, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन एंड से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में आए, ठीक है, सब्जेक्ट के रूप में आए और इससे पूरे क्लास का बोध कराए तो हमेशा उसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि रूल नंबर 9 क्या कहता है हमारा, तो पेयर वर्ड्स, यहाँ देखिए पेयर वर्ड्स यहाँ भी आया, लेकिन यहाँ मैंने एक चीज़ लिखा कि फैमिली रिलेशन एक्सप्रेसिंग वर्ड, यानी कि ऐसा वर्ड जो फैमिली से बिलोंग करता हो और वो चीज़ एंड से जुड़ा हो, ठीक है ना, सब्जेक्ट बन रहा हो, तो और साथ ही इसके तुरंत पहले पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग हो। अब पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, तो यहाँ देखिएगा क्या लिखा हूँ कि माई हो जाए, योर हो जाए, हीज हो जाए, हर, इट्स, आवर, योर, देयर होता है ना, तो वो सभी पॉजिटिव एडजेक्टिव्स के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो अगर ये हो तो इसे प्लूरल माना जाता है, इसलिए इसके साथ प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग किया जाएगा। हमने तो पहले ही बताया कि अगर प्लूरल नाउन तो वर्ब भी कैसा, तो प्लूरल होगा। जैसे क्या एग्जांपल, माई मदर एंड फादर आर प्राउड ऑफ मी, देखिए यहाँ क्या है, प्लूरल वर्ब आया माई मदर, यहाँ अगर माई आ भी जाए या नहीं भी आए तो एक माई जो है यहाँ पर
बता दे रहा है कि मेरी माँ और मेरे पिताजी, ठीक है ना, दोनों ही यह बता दे रहा है, और इसलिए क्या हो जाएगा, ये दो नाउन आ गया, और इसके साथ वर्ब भी कैसा होगा, तो प्लूरल होगा। ये प्लूरल में होगा तो वर्ब भी कैसा होगा, तो प्लूरल होगा। जैसे योर अंकल एंड आंट वांट टू सेटल इन दिल्ली, या फिर हैदराबाद, मतलब कोई भी प्लेस हो, तो वांट यहाँ पर कैसा वर्ब आया, तो प्लूरल वर्ब आया। क्यों आया प्लूरल वर्ब, क्योंकि सब्जेक्ट भी तो प्लूरल है, तो प्लूरल ही आएगा, ठीक है। उसके बाद रूल नंबर 10 कहता है कि यदि दो सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े हों तथा फर्स्ट सिंगुलर नाउन के पहले आर्टिकल और प्रोसेसिव एडजेक्टिव्स हों, ठीक है, तो इससे सेम पर्सन का बोध होता है। याद रखिएगा, थोड़ा हो सकता है डिफिकल्ट हो, लेकिन इजी है, ठीक से पढ़िएगा। क्या है, दो सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े हों तथा फर्स्ट सिंगुलर नाउन के पहले आर्टिकल्स और यानी कि या पॉसेसिव एडजेक्टिव्स का प्रयोग हो, तो इससे सेम पर्सन का बोध होता है, अतः इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे देखिए, क्या है, द प्रिंसिपल, यहाँ द नहीं है, द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी वॉज देयर, तो ये दोनों ही पर्सन, यहाँ पर दो पर्सन नहीं है बल्कि दो पद है, ठीक है ना, दो पद है, और व्यक्ति को एक ही दर्शा रहा है। एक आर्टिकल लगा है यानी कि एक पर्सन है, और उसका पद कितना है, तो दो है, ठीक है। उसके बाद माई अंकल एंड गार्जियन हैज़ कम टू सी मी, तो यहाँ मेरे अंकल जो हैं वो अंकल तो हैं ही, और गार्जियन के रूप में भी आए हुए हैं, ठीक है। अ पोएट एंड फिलोसफर हैज़ कम, तो यहाँ पर पोएट भी वही है और दार्शनिक भी वही है, दोनों ही वही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्या है, रूल नंबर 11, तो एंड से जुड़े हुए दोनों सिंगुलर नाउन्स, ये पहले वाला था, उसके बाद देखिए क्या है कि दोनों ही नाउन्स आर्टिकल्स हो या पॉसेसिव एडजेक्टिव्स का प्रयोग किया गया हो उससे पहले, तो इससे पता चलता है कि अलग अलग व्यक्तियों का बोध होता है। क्या बोला मैंने कि एंड से जुड़े हुए दोनों सिंगुलर नाउन्स के पहले आर्टिकल्स या पॉसेसिव एडजेक्टिव्स का प्रयोग होने पर इसे दो अलग अलग व्यक्तियों का बोध होता है, इसलिए इसे प्लूरल माना गया है, और इसके साथ आने वाला वर्ब भी प्लूरल ही होगा। देखिए एग्जाम्पल समझते हैं। क्या एग्जाम्पल कि द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी, द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी, तो यहाँ एंड से जुड़ा है, और एक ये हो गया नाउन और एक ये नाउन हो गया, तो दो को हो गया नाउन, तो दो ठो, इसलिए यहाँ पर वर्ब कैसा होगा, तो प्लूरल वर्ब होगा। नाउन प्लूरल हो गया तो वर्ब भी प्लूरल ही होगा। दो व्यक्ति, एक अगर आर्टिकल होता तो एक ही व्यक्ति होता, भले उसका दो पद होता, लेकिन यहाँ पर क्या है कि अगर दो जगह आर्टिकल यूज्ड है तो आप कह सकते हो कि दो आदमी अलग अलग हैं, ठीक है। इसी तरह और भी एग्जाम्पल है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, उसके बाद है यदि किसी सेंटेंस में वन ऑफ, देखिए सेंटेंस में वन ऑफ के रूप में अगर सब्जेक्ट आ जाए, ठीक है, सब्जेक्ट आ जाए और आने वाला नाउन कैसा हो, तो प्लूरल हो, तो वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर वर्ब होगा। हमने क्या बोला कि अगर वन ऑफ से सेंटेंस का सब्जेक्ट शुरू हो और आने वाला नाउन जो है वो प्लूरल भले ही हो, लेकिन मेरा वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर होगा। शॉर्टकट की देखिए, वन ऑफ हो, नाउन प्लूरल हो, तो वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर होगा, ठीक है। एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझिए। वन ऑफ माई बुक्स, देखिए वन ऑफ माई बुक्स, मेरी किताबों में से एक, हैज़ स्टोलन, हैज़ मैंने यहाँ क्यों करा, क्योंकि यहाँ पर वर्ब जो है मेरा कैसा लगेगा, तो सिंगुलर वर्ब, और एक सिंगुलर वर्ब का ऑप्शन है, एक प्लूरल वर्ब का, तो सिंगुलर वर्ब को हम चुनेंगे। उसी तरह ये भी है, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, तो इज़ एन इंजीनियर होगा या फिर आर होगा, बिल्कुल आँख बंद करके इज़ होगा, क्योंकि एक है मेरे दोस्तों में से एक, तो एक के लिए क्या होगा, इज़ का प्रयोग होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट रूल है कि यदि किसी वाक्य का सब्जेक्ट अ नंबर ऑफ, अभी हम लोगों ने क्या कहा, वन ऑफ पढ़ा, अब क्या कह रहा हूँ मैं, अ नंबर ऑफ हो, तो इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब होगा। देखिए क्या है, अ नंबर ऑफ हो, तो इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा, प्लूरल वर्ब का प्रयोग
होगा। तो देखिए कैसे, एग्जाम्पल समझिए, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, तो कोई दिक्कत नहीं। हमने यहाँ थोड़ा देर पहले बताया कि वन ऑफ हो तब सिंगुलर वर्ब, लेकिन अ नंबर ऑफ हो तो वर्ब कैसा होगा, तो प्लूरल वर्ब। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर। यहाँ भी वैसे ही, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, वाज ये वर, तो प्लूरल तो एक ही दिख रहा है, तो वर होगा। क्या होगा, वर होगा। ठीक, इसमें समझिएगा नोट क्या क्या हुए, अ नंबर ऑफ या अ लार्ज नंबर ऑफ या अ ग्रेट नंबर ऑफ या लार्ज नंबर ऑफ का प्रयोग हो तो इससे हमको समझ में आता है कि बहुत, यानी कि बहुत कितना है मालूम नहीं, अनिश्चित संख्या के प्रयोग में होता है। ठीक है ना, अनिश्चित संख्या के अर्थ में होता है, मतलब हमको निश्चित नहीं मालूम होता है उस कितना है नहीं है। ठीक है, इसलिए इसका वर्ब कैसा होगा, तो प्लूरल होगा। अब देखिए क्या है कि रूल नंबर 14 क्या कहता है कि यदि किसी वाक्य का सब्जेक्ट द नंबर ऑफ हो, कैसा हो, द नंबर ऑफ हो, तो इसके साथ हमेशा वर्ब सिंगुलर आएगा, सिंगुलर आएगा। ठीक है, सिंगुलर ही होगा। अर्थात क्या है कि जो कि निश्चित संख्या को बतलाता है, निश्चित संख्या को, डेफिनिट होना चाहिए। ठीक है ना, इसके अर्थ में होता है। एग्जाम्पल समझिए, द नंबर ऑफ बॉयज़, यहाँ क्या है, द नंबर ऑफ आ गया, तो वर्ब कैसा होगा, तो हमेशा सिंगुलर होगा। तो और वर्ब क्या दिख रहा है हमको, इज है सिंगुलर, तो इज ही करेक्ट होगा। ठीक है, फिर उसी तरह द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इंक्रीजिंग, इज इंक्रीजिंग या आर इंक्रीजिंग, तो बिल्कुल डेफिनेटली इज ही होगा। क्यों यूज होगा, क्योंकि द नंबर ऑफ, तो हमको निश्चित संख्या मालूम है ना, तो डेफिनेट में इज मानेंगे। ठीक है ना, यानी कि सिंगुलर वर्ब मानेंगे, तो इज यहाँ पर सिंगुलर वर्ब था, इसलिए ये करेक्ट होगा। उसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ है रूल नंबर 15 क्या कहता है, यदि किसी सेंटेंस में फ्यू या अ फ्यू या वेरी फ्यू के बाद प्लूरल नाउन आए तथा फ्यू ऑफ हो या अ फ्यू ऑफ हो या वेरी फ्यू ऑफ हो, इसके बाद प्लूरल नाउन आए या प्लूरल प्रोनाउन आए, इसका प्रयोग अगर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। क्या हमने बोला, इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। कैसा वर्ब, तो प्लूरल वर्ब। क्या सब्जेक्ट होना चाहिए, तो फ्यू होना चाहिए या अ फ्यू होना चाहिए या वेरी फ्यू। ठीक है, या फिर फ्यू ऑफ, अ फ्यू ऑफ, वेरी फ्यू ऑफ, तो ये सब के साथ क्या क्या लगाएंगे हम लोग वर्ब के रूप में, तो प्लूरल वर्ब लगाएंगे। ठीक है, प्लूरल लगाएंगे। एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए, तो वेरी फ्यू गर्ल्स इज लेबोरियस या आर लेबोरियस, इज क्या है मेरा सिंगुलर वर्ब है, और आर क्या हो जाएगा, तो प्लूरल वर्ब होगा, तो आर यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए फ्यू ऑफ से शुरू है, सब्जेक्ट किससे शुरू है, तो फ्यू ऑफ से। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, नाउन या प्रोनाउन या कुछ भी, तो यहाँ पर कैसा आना चाहिए, तो प्लूरल होगा, तो प्लूरल है भी। ठीक है ना, प्लूरल नाउन, और अगर प्लूरल है तो यहाँ पर क्या होगा, तो वर्ब भी कैसा होगा, तो प्लूरल होगा, तो आर हो जाएगा करेक्ट। क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए फ्यू का अर्थ बहुत मायने में होता है, तो फ्यू का देखिएगा, फ्यू का प्रयोग नगण्य यानी कि नहीं के बराबर के अर्थ में होता है। संख्या ही होता है लेकिन नहीं के बराबर होता है। ठीक है ना, इसको प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले न्यूमेरल एडजेक्टिव्स के रूप में होता है, या नेगेटिव मीनिंग देता है। देखिए कैसे, आई हैव रीड फ्यू बुक्स, मैंने पढ़ा, मतलब कुछ बुक, नहीं के बराबर पढ़ा। ठीक है, और वहीं दूसरा अ फ्यू क्या देता है, तो अ फ्यू का प्रयोग कुछ के अर्थ में होता है, कुछ के अर्थ में, नंबर के ही अर्थ में होता है। जैसे आई हैव रीड अ फ्यू बुक्स, मतलब हाँ हल्का कुछ पढ़ा, ये नेगेटिव और ये थोड़ा पॉजिटिव देता है। और लेकिन इसी में अगर द फ्यू लग जाए तो पॉजिटिव भी देता है और नेगेटिव भी देता है। ये थी थोड़ी जानकारी के लिए। उसके बाद है रूल नंबर 16 क्या कहता है, यदि किसी वाक्य का सब्जेक्ट मैनी हो, यदि किसी वाक्य का सब्जेक्ट अगर मैनी आ जाए तो इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आएगा। अगर मैनी हो तो प्लूरल वर्ब, मैनी अगर हो जाए तो उसके साथ वर्ब कैसा होगा, तो प्लूरल होगा। तो मैनी स्टूडेंट्स, मैनी हैज़ होगा या हैव, तो डेफिनेटली होगा क्या, हैव। क्या होगा, हैव। क्यों, तो प्लूरल वर्ब है, प्लूरल वर्ब ही आएगा। ठीक है, मैनी हो तो उसके साथ वर्ब कैसा आएगा, तो प्लूरल आएगा।
डेफिनेट है कि देखिए, फिर उसी तरह मैनी है, वाज है या वर है, पनिश्ड बट अ फ्यू गर्ल्स, तो वर गिल्टी। यहाँ भी है वाज या वर, तो वर होगा। वर क्यों होगा, तो मैनी है, और यहाँ पर वर्ब भी कैसा आएगा, तो प्लूरल होगा। आगे बढ़ते हैं, क्या है रूल नंबर 17 क्या कहता है, यदि किसी वाक्य का सब्जेक्ट मैनी आ हो, मैनी आ हो, तो आ यहाँ आ गया ना, और आ गया, इसलिए इसके साथ हमेशा वर्ब कैसा होगा, तो सिंगुलर होगा। ठीक है, याद रखिएगा। मैनी अ लीडर डैश करप्ट, तो इज करप्ट या आर करप्ट, तो आ गया ना, तो आ गया, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इज करप्ट। क्या हो जाएगा, इज करप्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट रूल है, क्या, यदि किसी वाक्य का सब्जेक्ट, यदि किसी वाक्य का सब्जेक्ट ईदर और नेदर नॉर नॉट ओनली बट ऑल्सो एंड क्या है ऑल्दो येट हो, तो अगर ये सब कोई आ जाए तो इसके अनुसार क्या है, ऑल्दो येट हो, तो वर्ब का प्रयोग हमेशा सेकेंड सब्जेक्ट के अनुसार होता है। देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझिएगा, सेकेंड सब्जेक्ट के अनुसार होता है। सेकेंड सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब, अगर प्लूरल नाउन होगा तो प्लूरल वर्ब लगाएंगे। ठीक है, समझिए एग्जांपल समझिए, इधर द फार्मर, चलिए एक पार्ट तो ये हो गया, और यहाँ दिया है इधर भी आ गया और भी आ गया, हिज सन्स, देखिए यहाँ क्या है, एक फार्मर पहला था क्या, सिंगुलर नाउन था, लेकिन अगला क्या आया, सेकेंड वाला जो सब्जेक्ट आया वो कैसा आया, तो प्लूरल आया, तो प्लूरल के हिसाब से प्लूरल हुआ, तो इज तो सिंगुलर है, आर क्या हो जाएगा, सही, आर क्या हो जाएगा, तो प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। उसी तरह यहाँ देखिएगा, नाइदर यू नॉर आई, नाइदर यू नॉर आई, तो आई यहाँ पर तो एक है, और एक के हिसाब से आर या एम, तो एम डेफिनेटली करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, क्या है रूल नंबर 19, यदि किसी वाक्य का सब्जेक्ट अ बॉन्ड ऑफ, अ टीम ऑफ, अ चेन ऑफ, अ सीरीज ऑफ, अ लिस्ट ऑफ, अ बंच ऑफ, इस सभी में से कोई हो तो इसके बाद आने वाला वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। अ बॉन्ड ऑफ, अ टीम ऑफ, अ चेन ऑफ, अ सीरीज ऑफ, अ लिस्ट ऑफ, अ बंच ऑफ, अगर सब्जेक्ट के रूप में हो तो वर्ब कैसा होगा, तो सिंगुलर होगा, हमेशा वर्ब कैसा होगा, तो सिंगुलर होगा। जैसे कि एग्जांपल करिए, अ टीम ऑफ डॉक्टर्स डैश कमिंग, इज कमिंग या आर कमिंग, तो एक ही है इज जो कि सिंगुलर वर्ब है, तो इज करेंगे, और इज सही भी है। ठीक है, उसी तरह अ बंच ऑफ कीज डैश लॉस्ट, तो यहाँ हैज होगा, क्यों हैज होगा, क्योंकि वर्ब तो एक ही है जो कि सिंगुलर दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद रूल नंबर 20 क्या कहता है, कि यदि किसी वाक्य का सब्जेक्ट कोई फ्रैक्शन में हो, यानी कि 1/2 है ना, 1/3 1/5 कुछ भी, तो फ्रैक्शनल में हो, तो वर्ब का प्रयोग उसके बाद आने वाला नाउन के अनुसार होता है। जैसे यहाँ पर मैंगो है, यहाँ मैंगोज है, यहाँ बुक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम वर्ब का सुनिश्चित कर पाएंगे। जैसे देखिए क्या है, हाफ ऑफ द मैंगो, मैंगो क्या है, सिंगुलर नाउन। ठीक है, सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब ही आएगा, तो मैंगो है तो यहाँ क्या हो जाएगा, इज, क्या हो जाएगा, इज। उसके बाद हाफ ऑफ द मैंगोज, तो मैंगोज हो गया ना, तो मैंगोज क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल आर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आर। ठीक है, उसी तरह 1/3 ऑफ बुक, बुक क्या है, सिंगुलर, तो फिर डेफिनेटली इज हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। उसके बाद है रूल नंबर 21। रूल नंबर 21 क्या है, संसार के वैसे सभी वस्तु जिनका प्रयोग हमेशा जोड़े में होता है, जोड़े में होता है वे सारे वस्तु प्लूरल होते हैं, और अगर प्लूरल होगा तो उसके साथ वर्ब भी कैसा होगा, तो प्लूरल वर्ब आएगा। ठीक है, जैसे शूज हो गया, ट्राउजर आ गया, सॉक्स आ गया, सीजर आ गया, है ना, सीजर्स हो गया, या बाइनोकुलर्स हो गया, गोगल्स हो गया, पेंट्स हो गया, मतलब जिसका प्रयोग हमेशा जोड़े में प्रयोग किया जाता है। क्या शूज को हम एक शूज पहन के चल सकते हैं, नहीं चल सकते, इसलिए शूज बोलते हैं। ट्राउजर्स हो गया, सॉक्स हो गया, कैंची हो गया, है ना, बाइनोकुलर्स यानी कि दूरबीन वगैरह हो गया, और गोगल्स हो गया। तो एग्जांपल देखिएगा, योर शूज, योर शूज, ठीक है ना, शूज आया तो शूज क्या है, प्लूरल है। ठीक है ना, तो ये हमेशा क्या हो जाएगा, वर्ब कैसा आएगा, तो प्लूरल ही आएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, और क्या है, जोड़े वाले वस्तु, अभी हमने पढ़ा ना कि जोड़ा अगर जोड़े में हो तो वो वाले वस्तु जो है कि पहले या साथ में
अ पेयर ऑफ लग जाए, क्या लग जाए, अ पेयर ऑफ लग जाए, तो क्या होगा, इसके साथ वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर हो जाएगा। ये क्या बात हुई, अभी तो बताया मैंने कि अ पेयर ऑफ के बिना अगर हो, सही बात है, अ पेयर ऑफ के बिना हो तो उसके साथ वर्ब कैसा होगा, प्लुरल होगा। लेकिन अगर उसके साथ अ पेयर ऑफ लग जाए, अ पेयर ऑफ लग जाए तो वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर होगा। जैसे कि एग्जांपल समझिए, अ पेयर ऑफ शूज डैश रिक्वायर्ड, तो डैश रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा, इज रिक्वायर्ड हो जाएगा, इज रिक्वायर्ड, क्योंकि अ पेयर ऑफ यहाँ शुरू में लग गया। उसी तरह अ पेयर ऑफ बाइनोक्लर्स रिक्वायर्ड, तो क्या हो जाएगा, इज होगा, क्यों होगा इज, क्योंकि अ पेयर ऑफ लग गया। ये मानते हैं प्लुरल है, ये भी मानते हैं प्लुरल है, लेकिन ये अगर सेपरेटली ये होता तो मेरे पास प्लुरल वर्ब का ऑप्शन था, लेकिन अ पेयर ऑफ जैसे लगा तो क्या हो जाएगा, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। ओके, अब देखिए क्या है, रूल नंबर 23 क्या कहता है, यदि किसी वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में परसेंटेज ऑफ लग जाए, क्या हो जाए, परसेंटेज ऑफ हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। और नाउन को नहीं देखते हैं, नाउन को नज़रअंदाज कर देते हैं, वो प्लुरल हो या सिंगुलर हो उससे मैटर नहीं करता, वर्ब कैसा होगा, हमेशा सिंगुलर होगा। कैसे, तो परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट, तो इज इंक्रीजिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इज इंक्रीजिंग। क्यों होगा इज इंक्रीजिंग, कि हमको इससे मैटर नहीं करता वो स्टूडेंट्स है या स्टूडेंट है, हमको मैटर नहीं करता, बस हमको देखना क्या है कि परसेंटेज ऑफ आया ना शुरू में, तो उसके अकॉर्डिंग हम सिंगुलर वर्ब लगा देंगे। उसके बाद है परसेंटेज ऑफ वाटर डैश लेस, तो इज लेस होगा या आर लेस, तो इज लेस, क्यों इज लेस होगा, क्योंकि अरे भैया परसेंटेज ऑफ शुरू में आ गया ना, बस उतना नहीं लगाना। उसके बाद किसी वाक्य में कोई नंबर लगा रहे हैं, किसी वाक्य में कोई नंबर लगा रहे, जैसे वही 5, 10, 15, कुछ भी नंबर, ठीक है, नंबर के बाद परसेंटेज ऑफ लगा रहे, तो इसके क्या बोला गया, वर्ब का प्रयोग इसके आने वाले नाउन के अनुसार होता है। अच्छा, आने वाला जो नाउन होगा उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे, जैसे 10%, 10% यहाँ भी, अच्छा ठीक है, 10% हो, 5% हो, 3% हो, कुछ भी हो, तो यहाँ स्टूडेंट्स है ना, स्टूडेंट्स क्या है, तो प्लुरल है, तो डेफिनेटली क्या होगा, प्लुरल होगा। क्यों होगा प्लुरल, क्योंकि आने वाले नाउन के हिसाब से, तो प्लुरल नाउन है ना यहाँ पे, अगर प्लुरल नाउन है तो प्लुरल वर्ब भी तो होगा, प्लुरल वर्ब भी तो होगा। उसके बाद देखिए 10% ऑफ वाटर, तो वाटर तो अनकंटेबल है, तो क्या हो जाएगा, वाटर अनकंटेबल है तो क्या हो जाएगा, ईज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ईज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद रूल नंबर 25 क्या कहता है, यदि किसी वाक्य का सब्जेक्ट अ लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ, क्या हमने कहा, अ लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ हो, यदि किसी वाक्य का सब्जेक्ट अ लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ हो तो वर्ब का प्रयोग इसके बाद आने वाला नाउन के अनुसार करते हैं। यहाँ भी क्या है, आने वाला नाउन के अनुसार करते हैं। नाउन काउंटेबल तो प्लुरल वर्ब, ध्यान दीजिएगा, नाउन अगर काउंटेबल होगा, नाउन अगर काउंटेबल होगा तो वर्ब कैसा होगा, तो प्लुरल वर्ब होगा, क्या होगा, प्लुरल वर्ब होगा, कैसा होगा, तो प्लुरल वर्ब। अगर अनकाउंटेबल हो, नाउन अगर अनकाउंटेबल हो तो वर्ब कैसा होगा, तो सिंगुलर वर्ब होगा, ये चीज़ नोट कर लें। तो कैसा वर्ब होगा, तो सिंगुलर वर्ब होगा। एग्जाम्पल देखिएगा, अ लॉट ऑफ लीडर्स, यहाँ क्या है, तो लीडर्स क्या है, काउंटेबल है, तो काउंटेबल के साथ प्लुरल वर्ब लगेगा, क्या लगेगा, यहाँ आर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आर। जैसे लॉट्स ऑफ मनी, मनी को ग्रामर में क्या क्या रखा गया है, तो अनकाउंटेबल, तो मनी क्या हो जाएगा यहाँ पर, इज रिक्वायर्ड या आर रिक्वायर्ड, तो सिंगुलर वर्ब यहाँ पर क्या दिख रहा है, इज दिख रहा है, तो इज करेंगे, ठीक है। लॉट्स ऑफ वाटर इज, लॉट्स ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड, क्योंकि ये सब अनकाउंटेबल है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट रूल पे पहुंचते हैं। उसके बाद क्या है, यदि किसी वाक्य में देयर का प्रयोग किया जाए, तो हम सभी तो प्रयोग करते हैं देयर का, लेकिन कब क्या उपयोग करते हैं पता नहीं चलता, यहाँ है, देयर का प्रयोग किया जाए तो वर्ब का प्रयोग उस वाक्य में आने वाला नाउन तय करेगा, ठीक है, कि वर्ब कैसा होगा वो कौन तय करेगा, नाउन तय करेगा। जैसे देयर डैश अ स्टूडेंट, स्टूडेंट है ना, सिंगुलर है ना, तो क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि भैया नाउन भी तो है, कैसा, सिंगुलर नाउन है ना, सिंगुलर नाउन है, तो वर्ब भी कैसा होगा, सिंगुलर ही होगा, वर्ब भी कैसा होगा,
सिंगुलर होगा। उसके बाद है देयर डैश मैनी स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स आ गया तो प्लूरल नाउन आ गया, तो क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। उसके बाद रूल नंबर 27 क्या कहता है, यदि किसी वाक्य में नथिंग बट लगा रहे तो वर्ब का प्रयोग इसके बाद आने वाला नाउन के अनुसार होता है। ठीक है, क्या है, नथिंग बट, देखिए आ गया, नथिंग बट आ गया। ट्रीज कैसा है, तो प्लूरल वर्ब है, तो प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल नाउन के हिसाब से प्लूरल वर्ब आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह वाटर क्या है, नथिंग बट वाटर, तो वाटर क्या हो गया, अनकाउंटेबल, सिंगुलर हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ईज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ईज हो जाएगा। यदि इस सभी को नोट करना है आपको तो टेलीग्राम पे चैनल है RR एजुकेशनल पॉइंट, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, इस पूरे का नोट्स आपको मिल जाएगा। और नहीं तो वीडियो को पॉज करके भी आप लिख सकते हैं पूरे नोट्स। आगे है रूल नंबर 28 क्या कहता है, यदि किसी वाक्य में बोथ या ऑल हो तो वर्ब हमेशा प्लूरल होगा। अगर बोथ या ऑल हो तो वर्ब कैसा होगा, प्लूरल होगा। जैसे बोथ ऑफ अस, तो बोथ आ गया ना, तो वर्ब कैसा होगा, तो प्लूरल, तो क्या हो जाएगा, आर, क्या होगा, आर। ऑल ऑफ अस, ऑल आ गया ना, तो वर्ब कैसा होगा, कैसा होगा, तो प्लूरल वर्ब आएगा, प्लूरल वर्ब आएगा। यहाँ भी कैसा आएगा, तो प्लूरल वर्ब। ठीक है, उसके बाद है कि सब्जेक्ट के रूप में होल यानी कि जो पूरे का बोध कराता है, पूरा चीज़ का बोध कराता है, होल दिखे तो इसके साथ वर्ब कैसा होगा, तो सिंगुलर वर्ब होगा। कैसा वर्ब होगा, सिंगुलर वर्ब होगा। होल वर्ल्ड इज सफरिंग, क्या हो जाएगा, इज सफरिंग फ्रॉम कोविड-19, बहुत पॉपुलर है भाई, बहुत। ठीक है, कोविड-19 पूरा का पूरा विश्व जो झेल रहा है इसको। और लास्ट है रूल नंबर 30, किसी भी विषय यानी कि कोई भी विषय हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वगैरह वगैरह कुछ भी हो, तो इसके साथ हमेशा नंबर सिंगुलर नंबर में होता है, और नाम जो है हमेशा सिंगुलर नंबर में होता है, सिंगुलर नाउन में होता है। ठीक है ना, तथा इसके साथ सिंगुलर वर्ब का ही, सिंगुलर नाउन तो सिंगुलर वर्ब का आना तो निश्चित है। तो जैसे बायोलॉजी क्या है, भी सब्जेक्ट है ना, तो वर्ब भी कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा, वर्ब भी कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा। लेकिन इसी में अगर इसी सब्जेक्ट में किसी का नाम दे दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो कैसा, वो क्या आ जाएगा, तो प्लूरल बन जाता है। अगर प्लूरल बन जाता है तो वर्ब भी कैसा लगेगा, प्लूरल लगेगा। जैसे द इंग्लिश ऑफ रोहित सर डैश गुड, इज गुड या आर गुड, इज गुड या आर गुड, तो भैया हमने क्या कहा कि प्लूरल बन जाता है ना, नाम तो आ गया, नाम आ गया, इसलिए कैसा लग जाएगा वर्ब, तो प्लूरल, तो क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। उसी तरह द फिजिक्स ऑफ सुमन सर, यहाँ भी तो नाम आया, तो फिजिक्स है किसके द्वारा, तो सुमन सर के द्वारा। वेरी गुड, तो इज या आर, नाम आया तो प्लूरल, तो क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो इसी प्रकार ये सभी जितने भी इम्पोर्टेंट रूल थे वो मैंने सब नोट करा दिया आपको। उसके बाद अगर लास्ट में जाए तो एक शॉर्टकट की हमने सबका लिख दिया हूँ पूरे का एक शॉर्टकट की है, आप एक झलक में पूरा का पूरा रिवाइज कर लीजिए। अगर वन ऑफ दिखे तो नाउन कैसा होगा, प्लूरल होगा, और वर्ब कैसा होगा, तो सिंगुलर हो जाएगा। पूरा का पूरा रिवाइज हो जाएगा 2 मिनट में। क्या है कि वन ऑफ अगर सब्जेक्ट में दिखे, नाउन कैसा हो, तो प्लूरल हो, वर्ब लेकिन क्या होगा, सिंगुलर होगा। अगर किसी वाक्य का सब्जेक्ट के रूप में अ नंबर ऑफ दिखे तो वर्ब कैसा होगा, तो प्लूरल होगा। द नंबर ऑफ हो तो वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर वर्ब। मेनी अगर हो तो प्लूरल वर्ब, लेकिन मेनी अ हो तो सिंगुलर वर्ब। नाइदर, नॉर, आइदर और ये सब जो लिखवाए थे, तो सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगाया जाएगा। सेकंड सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, अगर प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगा। उसके बाद है अ बॉन्ड ऑफ, अ टीम ऑफ, तो ये सब के साथ अगर प्लूरल नाउन आए तो वर्ब क्या हो जाएगा, सिंगुलर होगा। ठीक है, अ बॉन्ड ऑफ, अ टीम ऑफ। उसके बाद फ्रैक्शन हो तो जो फ्रैक्शन होगा उसके बाद यहाँ नाउन जैसा भी आएगा, नाउन के हिसाब से अगर सिंगुलर तो सिंगुलर, तो प्लूरल तो प्लूरल, वर्ब भी उसके हिसाब से ही लगेगा। जैसे यहाँ देखें हाफ ऑफ द मैंगो, तो मैंगो क्या था, सिंगुलर है, सिंगुलर के हिसाब से यहाँ पर वर्ब भी कैसा लगा, सिंगुलर लगा। उसके बाद अगर
द प्रिंसिपल, यानी कि एक आर्टिकल लगा, उसके बाद ठीक है, द प्रिंसिपल एंड यहाँ क्लर्क, द क्लर्क नहीं दिया हूँ मैं, सिर्फ क्लर्क है, तो ये दो पद है लेकिन आदमी एक है, तो इसलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब लगेगा। द प्रिंसिपल, द क्लर्क, तो दो आदमी आ गया। कैसे दो आदमी पहचाने? क्योंकि दोनों जगह आर्टिकल का प्रयोग किया गया है, इसलिए वर्ब कैसा होगा भैया? तो प्लूरल वर्ब होगा। ठीक है, हाँ, पेयर वर्ड्स रिलेटिव्स को दिखला है, ठीक है ना, योर वगैरह वगैरह कुछ भी आ जाए, तो योर, माई, आवर वगैरह कुछ भी आए तो वर्ब कैसा होगा? प्लूरल होगा। जैसे माई मदर एंड फादर, यहाँ पर माई आया ना, और माई मदर, और यहाँ पर माई नहीं भी शो किया गया हो तब भी आप समझ सकते हो कि दोनों जगह माई है या फिर कुछ भी। तो इसके साथ वर्ब कैसा होगा? दो आदमी आए तो इसके हिसाब से दो आ गया प्लूरल, तो वर्ब कैसा होगा? तो प्लूरल होगा। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हो और प्लूरल वर्ब, तो ये कब होगा यूज? तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में। ऑप्टेटिव में क्या होता है कि भले ही आपका सब्जेक्ट कैसा हो तो सिंगुलर हो, लेकिन वर्ब कैसा होना चाहिए? तो प्लूरल होगा हमेशा ऑप्टेटिव में। किसमें? ऑप्टेटिव में, यानी कि इच्छा सूचक में। पेयर वर्ड्स, अगर पेयर वर्ड्स हो, वही वाला ब्रेड एंड बटर वाला, राइस एंड कड़ी वाला, तो उसमें कैसा वर्ब उपयोग होगा? तो सिंगुलर। ठीक है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। अगर आप टेलीग्राम पे ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं RR एजुकेशनल पॉइंट, आपको आ जाएगा, वो आप ज्वाइन कर लें वहाँ से। उसके बाद वहाँ पे नोट्स मिलते रहेंगे आपको। फ्यू हो या अ फ्यू हो तो उसके साथ अगर प्लूरल नाउन होता है तो वर्ब भी कैसा होगा? तो प्लूरल वर्ब होगा। ठीक है, अब देखिए क्या होता है यूज इन पेयर। क्या बोला? शूज हो जाए, गोगल्स हो जाए, ये सब में वर्ब कैसा उपयोग होगा? तो प्लूरल होगा। या फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्या है कि लॉट्स ऑफ, अ लॉट ऑफ, नाउन के हिसाब से इसके साथ होगा। अगर नाउन काउंटेबल हो और वर्ब कैसा हो जाएगा? तब प्लूरल वर्ब लग जाएगा। नाउन अगर अनकाउंटेबल हो तो वर्ब कैसा होगा? तो सिंगुलर होगा। ठीक है, अब देखिए देयर के साथ अगर नाउन सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, अगर नाउन प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल आएगा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। अब है नथिंग से नथिंग, बोले तो नथिंग बट लगा हो तो नाउन के अकॉर्डिंग काम करेंगे। नाउन अगर सिंगुलर तो वर्ब भी कैसा? तो सिंगुलर। नाउन अगर प्लूरल तो वर्ब भी कैसा? तो प्लूरल। ठीक है, उसके बाद अगर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में अ पेयर ऑफ दिखे तो जैसे वही शूज, गोगल्स है ना, तो अ पेयर ऑफ अगर लग जाए तो अ पेयर ऑफ लगा, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? कैसा वर्ब? तो सिंगुलर वर्ब। ठीक है, परसेंटेज ऑफ लगे, परसेंटेज ऑफ अगर हो तो वर्ब कैसा होगा? तो सिंगुलर वर्ब हो जाएगा। नंबर में जैसे 10 या 5 या कुछ भी, उसके बाद परसेंटेज ऑफ लगे, उसके बाद वर्ब क्या हो जाएगा? नाउन के हिसाब से काम करेगा। अगर नाउन सिंगुलर होगा तो वर्ब भी कैसा होगा? तो सिंगुलर ही होगा। वर्ब भी कैसा होगा? सिंगुलर होगा। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। और भी अगर कुछ कुछ इसमें डाउट रहता है तो उसको मैं बाद में फिर से अपलोड करूँगा और एक्स्ट्रा ऐड करके, नोट्स ऐड करके अपलोड करूँगा। थैंक यू, आज भर के लिए इतना ही। अगर फिर से बता दे रहा हूँ, अगर टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होना है तो RR एजुकेशनल पॉइंट डालिएगा और वहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू।